ख्रीस्त में माता पिता भाइयों तथा बहनों, जैसे ही हम 2021 के मध्य रात्रि में पहुंचे, वैसे ही हमें परमेश्वर ने और एक साल जीने के लिए प्रमोशन दिया है, यानी नई जिंदगी के साथ एक बहुमूल्य उपहार स्वरूप अपार अनुग्रह के साथ नए नूतन वर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया है। आप सबों को मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण भयावह छाया हुआ है। इस महामारी से हजारों लाखों करोड़ों लोग मृत्यु की नींद में सो गए। जिंदगी के अंतिम क्षण में अपने प्रियजनों को न एक बूंद पीने के लिए पानी दे सके और न एक दूसरे का चेहरा देख सके। इस महामारी से बचने के लिए लोगों को रात और दिन डर के कारण घर में दुबक कर रहना पड़ा और ये बुरा हालात पूरे मानव जाति को झकझोर दिया है। लेकिन ऐसे विकट परिस्थितियों में भी हमारा दयालु प्रभु, शांति का राजकुमार, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने अपने पवित्र क्रूस की छात्र छाया में जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने डैनों तले छिपाए रखती है, उसी प्रकार हम सबों को भी सुरक्षित रखकर बड़ी उम्मीद के साथ नए जीवन दिया है, जिसके कारण हमें 2022 में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी से यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है और यह प्यार की पुष्टि हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में स्पष्ट रूप से मिलती है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सचमुच में ईश्वर का प्यार ही एक वजह है कि हम इस बीमारी से सर्वनाश नहीं हुए और अभी तक जीवित हैं। और ईश्वर की कृपा अभी तक हम पर बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, जो कि यह वचन हमें शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23 में मिलती है। यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु की कृपा हम पर बनी है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है और वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। प्रभु की कृपा और उसकी अनुकंपा केवल हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए इम्यूनिटी पावर के समान है। इसलिए आज हमें पिछले साल के सभी वरदानों के लिए, सभी कृपाओं के लिए, हर प्रकार की परिस्थितियों से तथा मृत्यु से सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने तथा नए नूतन वर्ष में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आशीष मांगने का समय है। साल के प्रारंभ में ही हम प्रत्येक जन अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, समाज की भलाई के लिए बहुत सारा योजनाएं बनाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, यदि सफलता मिली तो उसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और पूरा नहीं कर पाए तो इस नए साल में उसको जरूर पूरा करें। इतना ही नहीं, लेकिन पिछले सालों से और बेहतरीन करने की कोशिश करनी चाहिए और एक नए साल में वही कार्य करें जिससे कि प्रभु को प्रिय लगे तथा जिससे प्रभु को प्रिय लगे वही कार्य में उत्सुक होना चाहिए, जिससे कि अपने लिए, दूसरों के लिए, देश के लिए तथा पूरे राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बन जाए। तभी यह वर्ष हमारे लिए आनंद तथा अपार खुशी का गौरव होगा। इसलिए नए साल में नई बातों की शुरुआत करने की जरूरत है। नई शुरुआत हमेशा, नया दिन जो होता है, नया वर्ष जो होता है, नए महीना जो होता है, ये हमारे लिए चुनौती के स्वरूप होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है कि प्रत्येक जन नए समय के साथ, नए वर्ष के साथ अपने जीवन के लिए एक नई शुरुआत करें। और नई शुरुआत करने के लिए कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन हो जाता है कि नए साल में हम कैसे शुरुआत करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम नई शुरुआत कर सकें, इसलिए हमारा जीवित परमेश्वर हम पर मेहनत कर रहा है ताकि हम सचमुच उसके इच्छानुसार नए प्रारंभ कर सकें। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग
अपने जीवन में बहुत बातों के लिए, कुछ नए शुरुआत के लिए असक्षम है। लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है और हम महसूस करते हैं कि ईश्वर मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है ताकि मैं एक नया शुरुआत कर सकूं, ये सारी बातों को समझने के लिए लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 6 से 9 तक के वचन को हम पढ़ें। यहाँ पर ईसा एक प्रसिद्ध दृष्टांत सुनाता है कि किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के मालिक से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता है। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा है, और नहीं तो इसे काट डालिएगा। यहाँ पर इस वर्ष पर विशेष फोकस डाला गया है। इस दृष्टांत पर कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर नंबर 1 दाखबारी का मालिक, दूसरा है रखवाला, तीसरा है अंजीर का पेड़, चौथा अंगूर की बारी। इसको हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, तभी हम समझेंगे कि इस वर्ष के लिए क्यों निवेदन किया गया है। यह अंगूर की बारी एक संसार के समान है। उस संसार में प्रभु ने अंजीर का पेड़ लगाया है। हालांकि अंजीर और अंगूर का पेड़ के लिए अलग अलग वातावरण और मौसम की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पिछले 3 वर्षों से मालिक अंजीर के पेड़ में फल ढूंढ रहा है, पर अंजीर के पेड़ में फल नहीं मिलता है, तो उससे काट कर फेंकने की बात करता है। लेकिन अंजीर के पेड़ से उम्मीद करता है कि इससे ज्यादा फल मुझे चाहिए। 3 साल से फल नहीं मिलने के कारण काट कर फेंक देने की बात सुनने के बावजूद भी रखवाला ने विनती किया कि मालिक, इसको रहने दे। इस वर्ष मैं खोदूंगा, खाद डालूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस साल यह फलेगा। नहीं फलेगा तो काट डालना। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, दाखबारी का मालिक परमेश्वर है। दाखबारी का रखवाला प्रभु यीशु ख्रिस्त है। अंगूर की बारी पूरे संसार है, और अंजीर का पेड़ एक विश्वासी के समान है। परमेश्वर एक विश्वासी के लिए आ रहा है और विश्वासी से कह रहा है कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। 2020 चला गया, 2021 चला गया, 2019 चला गया। मैं बहुत समय से तेरे जीवन में बहुत फल ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात दाखबारी का रखवाला परिश्रम करते हुए निवेदन कर रहा है कि इस साल रहने दे। इसलिए हम 2021 में सर्वनाश नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, क्योंकि किसी ने हमारे लिए विनती कर रहा है, और वह दाखबारी का रखवाला यीशु मसीह है। उसने कहा कि रहने दे, इस बार मैं खाद डालूंगा, मतलब मैं परिश्रम करूंगा, खोदूंगा, पानी डालूंगा, देख रेख करूंगा, और मुझे लगता है कि इस बार ये जरूर फलेगा। देखिए, ईश्वर हमसे कितना उम्मीद करता है और हमारे विषय में कितना ज्यादा गंभीर है, कितना उत्सुक है कि हम फल देने वाले बने। यदि हम फल देने लायक बनेंगे तो हमारा रखवाला विनती करते हुए कहेगा कि इस वर्ष तो रहने दे, नष्ट मत कर, और 1 साल जीने दे। अतः पूरे दिल से यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने इस वर्ष को हमारे लिए मांगा है। इसलिए हम अभी तक जीवित हैं, और नहीं तो हम धरती के 5 फीट नीचे लेटे हुए रहते। इस वर्ष तो हो सकता है कि जरूर बड़े काम, बड़ा आशीष या बड़ी जिम्मेदारी हमारे अंदर पूर्ण होगा। इसीलिए यीशु मसीह हम पर परिश्रम कर रहा है। यदि हम इस वर्ष के पहले दिन से नई शुरुआत करना चाहते हैं तो विश्वास करें कि हम अकेले नहीं हैं,
क्योंकि हमारे पीछे यीशु मसीह मेहनत कर रहा है, सिर्फ इस बात को लेकर कि आप और हम एक नया शुरुआत कर सकें और उचित समय में उचित फल उत्पन्न करें। क्या हम इस साल कुछ नया करने के लिए तैयार है? नया शुरुआत क्यों करना है? जरूर ये सारी सवाल हमारे मन में उत्पन्न होगी। थोड़ा पिछले साल को झांक कर देखें कि हम किस काम को पूरा नहीं कर पाए, कौन सा फल दे नहीं पाए, जिसकी शुरुआत हमको नए साल में करना है। और इसलिए परमेश्वर हमें इस वर्ष को पूरा करने के लिए अवसर दिया है। क्या क्या हम लोग नहीं कर पाए, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग 2021, 2020, 2019 में यीशु जैसा जीने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि इस दृष्टांत पर मालिक जो है 3 साल की बात कर रहा है। क्या आपको भी अपने जीवन में ऐसा है कि 3 साल से लगातार परमेश्वर हमको चुनौती देते हुए कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे अंदर फल उगेगा या नहीं? तुम मेरा जीवन अपने अंदर उतारा या नहीं? जरा गंभीरता से सोचें कि हम पिछले सालों में कौन कौन सा काम में असफल रहे या पूरा नहीं कर पाए। क्या यीशु के जीवन शैली को पहचान कर उसके जैसे जीने में सक्षम रहे या नहीं? इन सारी सवालों का जवाब तभी हमें मिलेगा जब हम अपने आप को जांचेंगे, और जांचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन है, और उसके द्वारा ही हमें पता चलेगा कि सचमुच में प्रभु के योग्य जी पाए या नहीं। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर यही सिखाने के लिए मानव बनकर धरती में आए कि इंसान बनकर हमें कैसे जीना है, और अपने जीवन शैली के द्वारा हमें उदाहरण दिया, नमूना दिया, ये बताने के लिए कि तुम भी मेरे पद चिन्हों पर चलो, जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी किया करो। और वह है एक दूसरे को प्यार करो, दुश्मनों को अपने समान प्यार करो। यह प्यार यानी प्रेम पवित्र आत्मा का फल में से एक फल है। ईश्वर हम पर पवित्र आत्मा का फल देखना चाहता है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसार, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये सारी चीजें परमेश्वर हम पर देखना चाहता है। इन सारी चीजों के अभाव में प्रेम का दुनिया, शांति का दुनिया स्थापित करना मुश्किल है। इसलिए पवित्र आत्मा के फलों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें, और इस वर्ष दुनिया में एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्प लें तथा दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बने। हम इस वर्ष एक दूसरे का मर्यादा रखें, एक जाति दूसरी जाति के साथ, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ, एक मजहब दूसरे मजहब के साथ प्रेम करें। इसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया है। ईश्वर आप सबों को इस नव नूतन वर्ष में बहुतायत रूप से आशीष प्रदान करे, स्वस्थ रखे। जो बीते सालों से बीमार है, उसको प्रभु इस साल पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे। जिसके जीवन में औलाद नहीं है, उसको औलाद प्रदान करे। जो विभिन्न प्रकार के परेशानियों से और जो लोग पाप एवं पुण्य बुराइयों के बंधन में हैं, प्रभु उन्हें मुक्त करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबों को मेरी ओर से नए वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं।